ओम नमः शिवाय। आप सभी व्यूअर्स का पुनः स्वागत है। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद देते हुए शनि का कुंभ में प्रवेश बताने की कोशिश करती हूँ। ये 29 अप्रैल से लेके और लगभग 12 जुलाई तक रहेंगे, क्योंकि कुंभ राशि वैसे तो शनि की राशि है और अभी ये मकर राशि में चल रहे हैं। और जैसे ही 29 अप्रैल से कुंभ राशि में बदलेंगे तो उससे तो अब जो परिवर्तन होने वाले हैं काफ़ी भिन्नता आएगी। ये जो मैं परिवर्तन बता रही हूँ ये आप ऐसा अनुमान लगाना चाहिए आपको 12 जुलाई तक का है, क्योंकि 12 जुलाई के बाद फिर ये वक्र होके मकर राशि में प्रवेश करेंगी। फिर जनवरी 2023 तक रहेंगे मकर राशि में। उसके बाद फिर जो परिवर्तन होगा जनवरी से लेके, और फिर अगला जो परिवर्तन होगा 2023 के बाद का जो फिर कुंभ राशि में, वो उसका तो बहुत लंबा समय होगा। अभी केवल लगभग 76 डेज का ये जो परिवर्तन है वो सबके लिए कैसे जाने वाला है, और इस दौरान क्या होगा। कुछ राशियां जो है वो अभी शनि की 7.5 और ढैया से प्रभावित थी, वो मुक्त हो जाएंगी, और कुछ राशियों पे ये ढैया और 7.5 प्रारंभ हो जाएगा। अब थोड़ा सा बताने की कोशिश करते हैं कि शनि के बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त में बताती हूँ, क्योंकि ये तो काफ़ी लोगों ने आप लोगों को पहले से भी बता दिया है और मैंने भी कई बार बताया है। बार बार वो सब मतलब रिपीट करना, लेंदी करना है वीडियो का। तो अब शनि कैसे हैं, पापिक ग्रह हैं और हमारे जीवन को मतलब कर्मों को प्रभावित करते हैं। यहाँ तक कि कर्म फलदाता के नाम से जाना जाता है। अगर आपके अच्छे कर्म हैं, सात्विक कर्म हैं, और आप सत्कर्म आपने किए हैं, तो आपने किसी सेवक वर्ग को नहीं सताया है, तो शनि आपके लिए वरदान होते हैं। वैसे शनि का फोबिया बहुत लोगों को होता है, पर ये बात उतनी ही सच है कि अगर आप सच्चे दिल से किसी की सेवा करते हैं, किसी को परेशान नहीं करते हैं, और अपने मतलब विचारों को सात्विक रखते हैं, तो शनि इस तरह से किसी को परेशान नहीं कर सकते हैं कि इसीलिए इनको कर्म फलदाता के नाम से जाना जाता है। लेकिन ऐसा भी इतना ही सच ये भी है कि अगर नेटल चार्ट में अच्छी स्थिति में नहीं है तो आपके जीवन के संघर्ष मतलब निरंतर बढ़ाते रहते हैं, या ऐसे कह सकते हैं हर चीज़ संघर्ष के बाद प्राप्त होती है, लेकिन स्थायी रूप से प्राप्त होती है। एक ये अच्छी बात है। हर एक पॉजिटिव और नेगेटिव बात जुड़ी रहती हैं हर एक ग्रह के साथ। शनि का वैसे फोबिया ज़्यादा है, पर मैं ऐसा जानती हूँ कि शायद हर एक के लिए ये जानना ज़रूरी होता है कि अपने कर्म अच्छे रखें। अगर आप कर्म अच्छे रखें तो फिर शनि भी आपको उतना ही सपोर्ट करेंगे, क्योंकि ये हमारे जीवन को लगभग 30 वर्षों को बार बार 7.5 और ढैया के रूप में आके प्रभावित करते हैं। ऐसा और कोई ग्रह नहीं है जो कि 30 वर्षों तक आपके जीवन को प्रभावित करे। और ये वो संघर्ष आना ज़रूरी होता है, क्योंकि हर एक रात के बाद दिन, दिन के बाद रात जब आती है, तभी रात और दिन दोनों का महत्व बराबर रहता है। अगर लगातार रात-रात रहे या लगातार दिन-दिन रहे, तो आदमी फिर रात और दिन का अंतर नहीं समझ पाएगा। इसलिए ये 7.5 और ढैया जो हैं वो हमारे मतलब जीवन को एक तरह से सोने की तरह निखार देते हैं, और अच्छे और बुरों की पहचान भी बता देते हैं, और आपके सच्चे मित्र कौन है, आपके कौन आपके से दिखावा करता है, इससे भी थोड़ा-सा आपको पहचान हो जाती है। क्योंकि जब संघर्ष का समय होता है तो ज़्यादातर जो आपके सही में मायने शुभचिंतक हैं, वो आपका साथ देते हैं और बाकी लोग आपसे दूर कर लेते हैं। 7.5 जो है वो यही सबक सिखाती है। आदमी को हमेशा अच्छे कर्म रखना चाहिए, किसी को सताना नहीं चाहिए, और अपने जीवन को जो है ज़्यादा से ज़्यादा अध्यात्म और धर्म की ओर ले जाना चाहिए। अब ये शनि के बारे में जैसे बताया कि 2 राशियों का स्वामित्व प्राप्त है, एक मकर राशि और कुंभ राशि में। मकर राशि में है और धनिष्ठा नक्षत्र में ये अभी चल रहे हैं, और ये रहेंगे काफ़ी लंबे समय तक इसी नक्षत्र में। लेकिन हाँ, अब ये मकर राशि से जैसे ही कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, तो फिर बहुत सी राशियाँ हैं, जैसे कि अभी मिथुन राशि तुला राशि पे ढैया चल रहा है, वो समाप्त हो जाएगा। कम से कम 2 महीने के लिए तो हो ही जाएगा, मतलब 76 डेज़ के लिए, 2 महीने लगभग और ज़्यादा थोड़ा-सा। और जो जिन पे अभी 7.5 ही चल रहा है, जैसे धनु राशि है, मकर राशि है और कुंभ राशि है, इन पे जो है वो धनु राशि पे 7.5 समाप्त हो जाएगी और मीन राशि पे प्रारंभ हो जाएगी, और शेष राशियों पे जैसे कि मकर राशि है उस पे लास्ट फेज़ शुरू हो जाएगा, और कुंभ राशि है उस पर सेकंड फेज़ शुरू हो जाएगा।
हमारे जीवन के जो है वो कुछ ऐसी स्थितियां बन रही हैं इस समय, सभी लोगों को चारों तरफ बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है लगभग पिछले 2 ढाई वर्ष तक। जबकि उस समय बृहस्पति की स्थिति भी अच्छी नहीं थी, क्योंकि बृहस्पति भी मकर राशि में नहीं चल रहे थे, इसलिए जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया था। शनि और बृहस्पति की शुभता हमको ठीक ठीक जीवन को जीवन यापन नहीं करने दे रही थी। संघर्षों में वृद्धि हो रही थी, चारों तरफ एक मतलब परेशान थी, जीव परेशान थे, क्योंकि बृहस्पति को जीव कारक के लिए जाने जाते हैं। उसका वीडियो भी मैंने आप लोगों को पहले ही अपलोड कर दिया था। जो पापिक ग्रह होते हैं वो अगर गोचर से अगर गोचर से बता रही हूँ, गोचर से अगर 3, 6, 10 और 11वें भाव में अगर गोचर से कर आ रहे होते हैं आपके नेटल चार्ट में, तो उतने खराब परिणाम नहीं देते हैं। और दूसरी बात ये भी है, नेटल चार्ट में भी देख लेना चाहिए कि कहाँ उनकी स्थिति है और आपकी महादशा अंतर्दशा मतलब किस ग्रह की चल रही है। और नेटल चार्ट में आपके मतलब अष्टक वर्ग में कितने बिंदु मिले हुए हैं कुंभ राशि में, ये सब मिला के फिर आपको सही अनुमान लगाना चाहिए। वैसे तो ऐसा माना जाता है कि शनि के मतलब मुकाबले में कोई और ग्रह नहीं है धन देने में, क्योंकि शनि हमेशा धन के लिए और आपके जॉब के लिए, आपके व्यवसाय के लिए अच्छे मतलब अच्छा परिणाम देते हैं। अगर सच नामक जो पंच महापुरुष का निर्माण कर रहे हैं, मतलब आपके केंद्र में बैठे हुए हैं और अपनी ही राशि में बैठे हैं, तो ऐसी स्थिति अभी बनेगी। बहुत सी राशियों में ये सच नामक पंच महापुरुष का भी निर्माण करेंगे। केंद्र भाव कौन से होते हैं ये आपको बीच बीच में मैं बताती रहूंगी। और ऐसे लोग जो कि शनि की मतलब शुभता लिए हुए जन्म लेते हैं, वो बहुत ही कम उम्र में धन कमाने का शुरू कर देते हैं। नक्षत्रों में हिसाब से मैंने देखा है कि अनुराधा नक्षत्र में जो लोग जन्म लेते हैं, मतलब उनका चंद्रमा अनुराधा नक्षत्र में होता है, तो वो बहुत ही कम उम्र में धन उपार्जन करने लगते हैं और शनि की उन्हें विशेष कृपा होती है। अब जहाँ तक मित्र और शत्रु राशियों के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ, क्योंकि जहाँ ये जो शनि है उनकी बहुत कम राशियों से मित्रता है, फिर भी कुछ राशियों से मित्रता है, जैसे कि जो शुक्र की राशियां हैं और जो बुध की राशियां हैं उनसे इनकी मित्रता है, लेकिन सूर्य, मंगल और चंद्रमा को ये मित्र नहीं मानते हैं। और जहाँ तक राहु केतु वाली बात है, वो उसके लिए तो फिर जिस उसके घर में बैठते हैं उस तरह से राहु केतु अपना प्रभाव देते हैं, तो ये अलग बात हो जाएगी। शनि जो है वो तुला राशि में उच्च रहते हैं और मेष राशि में नीच रहते हैं। इस समय एक और स्थिति बन रही है, जब ये आएंगे तो उसमें कुंभ राशि क्या है, उसमें फिर कुछ समय के लिए इनका अभी 13 तारीख से उनको बृहस्पति का भी संयोग प्राप्त होगा, क्योंकि बृहस्पति भी 13 अप्रैल तक वहाँ रहेंगे, तो 13 अप्रैल के बाद फिर वो अपनी राशि बदल लेंगे। ये थोड़ी सी स्थितियाँ जो परेशान करने वाली हैं कई राशियों को। और एक दृष्टि इनकी राहु पे भी रहेगी, क्योंकि राहु केतु भी अपनी राशि बदल रहे हैं। 12 अप्रैल से राहु और केतु अपनी राशि बदल लेंगे, उसका वीडियो आपको अलग से देखना पड़ेगा। जहाँ साढ़े साथी और ढैया के प्रभाव को किस तरह से देखते हैं, अगर आपके नेटल चार्ट में गोचर में शनि आपके 1, 6 और 11 भाव से गोचर कर रहे हैं शनि, तो ये भाव जो है वो मिक्स रिजल्ट देगा, क्योंकि इसमें ये सोने के पाए पे आते हैं। इनको पाए के हिसाब से भी देखा जा सकता है। और अगर गोचर में 2, 5, 9 और भाव से अगर गोचर कर रहे हैं, तो ये चांदी का है पाया, ये सबसे ज़्यादा अच्छा रहता है। और उसके बाद फिर अगर 3, 7 और 10 जो कि उसको लिए देखा जाता है गुड होता है, और ये इसका तांबे का होता है। और सबसे ज़्यादा अगर कष्टदायक होता है 4, 8, 12 वाला जो लोहे का पाया होता है, वो सबसे ज़्यादा कष्टदायक होता है। और इसी तरह से 4, 8, 12 को ऐसा भी मानते हैं कि जो साढ़े साती उठैया होती है, वो उसके भी इसी तरह से प्रभाव देखे जाते हैं। शनि हर चीज़ को देते ज़रूर हैं, लेकिन तरसा-तरसा के देते हैं। अगर आप शनि से की राशि में हैं या शनि आपकी राशि में मित्र राशि में नहीं है, तो डिले करते हैं, लेकिन डिनाय नहीं करते हैं। एक अच्छी बात ये है, डिले करते इतना डिले कर देते हैं, आपको उसको पाने की इच्छा लगभग समाप्त हो जाती है। अगर अच्छी स्थिति में है तो आपको अरब खरबपति भी बना देते हैं। इस दौरान जो अभी शनि जो आने वाले हैं कुंभ राशि में, तो मैं थोड़ा-सा और बता देती हूँ।
सभी कुछ नेगेटिव नहीं होगा उसमें, बहुत से पॉजिटिव रिजल्ट भी आएंगे। जैसे अगर आप मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं या आप शनि संबंधित व्यापार करते हैं, या अगर हेल्थ से, न्यूट्रिशन से और सर्विस सेक्टर में अच्छे पद पे काम कर रहे हैं और ईमानदारी से काम कर रहे हैं, तो ये आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। जहाँ तक कोरोना का संबंध, कोविड-19 जो फैला हुआ था, वो लगभग अब इनके इसी दौरान लगभग ये समाप्ति की ओर जाएगा। और रोगों से को नियंत्रण करने के लिए नए-नए इन्वेंशन भी होंगे, नए-नए आविष्कार होंगे, लेकिन फिर भी कुछ मायने में ये नेगेटिविटी भी फैलाने वाले हैं। जैसे कुछ प्राकृतिक घटनाएं में वृद्धि होगी, जैसे भूकंप, सूखा और कहीं-कहीं हवाई तूफान, ये सब चीज़ें थोड़ी-सी देखी जाएंगी। पूरे विश्व में वैसे अशुभ परिणामों की थोड़ी-सी कमी होगी और शुभ परिणाम की ओर पूरा विश्व जाएगा। बीच-बीच में जब ये इन्हें मंगल का साथ मिलेगा तो थोड़ी-सी लड़ाई-झगड़े और राजनीतिक उठक-पटक होगी, उसका मैं वीडियो आप लोगों को अलग से बताऊँगी। और ऐसे लोग जिनका जन्म रात के समय हुआ है, मतलब जन्म का समय भी अगर देखें तो जन्म के समय एक मोटा-सा हिसाब है, तो रात का जन्म जिनका हुआ है उनको प्रभावित करेंगे। और शनि के नक्षत्र जो कि 3 नक्षत्र हैं, जैसे पुष्य नक्षत्र है, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है, अनुराधा नक्षत्र है, अगर सही स्थिति में नहीं है वो, तो इन नक्षत्रों में जन्म लोगों को भी प्रभावित करेगी। अब प्रत्येक राशि वालों के लिए एक थोड़ा-सा बताने की कोशिश करते हैं। शनि का जो मतलब जो परिवर्तन होता है या इनका जो अभी बदलाव हो रहा है, वो चंद्रमा से देखना चाहिए। अगर चंद्रमा और लग्न से देखें तो अत्यंत मतलब सही रहेगा। और फिर दोनों का विश्लेषण निकाल लें। जैसे कि अगर आपका चंद्रमा और लग्न से दोनों से अगर अच्छा आ रहा है तो आपके लिए सुखद है या शुभ है। अगर एक से अच्छा आ रहा है, एक से खराब आ रहा है तो मिक्स है। अगर दोनों ही लग्न से और मून साइन से खराब आ रहा है तो आपके लिए फिर थोड़ा-सा सोचनीय है। मतलब इस तरह से देख लेंगे तो आपको बिल्कुल सही अनुमान लग जाएगा और किसी को भी सलाह लेने की आवश्यकता नहीं होगी। और गोचर में तो मैंने बता ही दिया कि अगर किस-किस भाव से गोचर करते हुए अगर ये विचरण करेंगे तो ये जो 76 दिन का समय है, बहुत सुखद रहने वाला है कुछ राशियों के लिए। आप प्रारंभ करते हैं सबसे पहले मेष राशि या मेष लग्न, दोनों से देख सकते हैं आप। मेष राशि स्वामी राशि मंगल है, जो कि इनकी मित्र श्रेणी में नहीं आते हैं, लेकिन 11वें भाव में ये गोचर करेंगे। एक भाव और प्रभावित करेंगे, आपका 10th भाव, क्योंकि 2 भाव की स्वामित्व है। हर एक राशि वालों को आप देख लेना चाहिए, जहाँ 10 नंबर लिखा होगा और वहाँ जहाँ पर 11 नंबर लिखा होगा, तो 11 नंबर में तो ये प्रवेश कर ही रहे हैं और 10वें भाव को भी प्रभावित करेंगे, 2 भाव को प्रभावित करेंगे ये। तो आपके लिए क्या अच्छी स्थिति रहेगी। और जहाँ से बैठे हैं वहाँ से दृष्टियाँ देख लेनी चाहिए। इनकी जो 3 दृष्टियाँ हैं, वो उन 3 दृष्टियों में सभी राशि वालों को आपको देखना चाहिए। एक दृष्टि जो होगी नीच दृष्टि होगी और एक दृष्टि जो इनकी शत्रु दृष्टि होगी और एक दृष्टि जो है मंगल पे पड़ेगी, जहाँ 8 नंबर होगा। सभी राशियों में बिल्कुल एक सही रहने वाला है। तो दृष्टियाँ इस समय इनकी बहुत अच्छी नहीं हो रही हैं, लेकिन अगर भाव अच्छे हैं तो इन दृष्टियों का लाभ आपको मिलेगा। मेष राशि के 11वें भाव पे जैसे ये प्रवेश करेंगे तो आपको धन से लाभ कमाने वाले हैं और उनकी जो दृष्टियाँ हैं उनसे आपको क्या-क्या फ़ायदा होगा। संतान सुख में वृद्धि होगी, विदेशों से जुड़ के व्यापार कर रहे थे तो आपको लाभ होने वाला है, मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और आपको हर तरह से लाभ देने वाले हैं, क्योंकि इनकी दृष्टियों का और इनके जो आपकी प्लेसमेंट है उसका लाभ मिलेगा। लेकिन मंगल आपके स्वामी राशि से मित्रता नहीं है, इसलिए आपके स्वभाव में क्रोध की मात्रा ही बढ़ा देंगे और क्रोध से, ईगो से अगर आप बचेंगे तो आपके लिए ये समय अत्यंत शुभ रहने वाला है। अब उसके बाद दूसरी राशि जो बनती है वृषभ राशि, इसके स्वामी राशि क्या है? शुक्र हैं, जो कि इनके परम मित्र हैं। और भाव कौन सा है? 10वें भाव में ये प्रभावित है, मत को प्रभावित करेंगे। एक भाव जो और जहाँ पर है उसको भी ये प्रभावित करेंगे। उसका आपको अपने नेटल चार्ट में सबको देख लेना चाहिए। इसमें क्या है, अलग-अलग बताएँगे तो ये काफ़ी लेंदी हो जाएगा, इसलिए टोटली मैं बता देती हूँ आपको क्या-क्या फ़ायदा होगा। 10वें भाव से अगर उसका वैल्यूएशन करें, उसको तो आँकें तो क्या होगा, कार्यक्षेत्र में उन्नति, व्यापार में लाभ, धन, व्यापार से आप धन भी कमा सकते हैं और आपके मन चाहे जगह आपका स्थानांतरण हो सकता है। भूमि वाहन का भी आप लाभ ले सकते हैं। मान-सम्मान में प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, क्योंकि आपके ये इस समय जो आ रहा है, इस समय तांबे के पाए में आ रहा है, इसलिए आपको बहुत लाभ होगा। व्यय की थोड़ी-सी अधिकता होगी। व्यय से अगर आप थोड़ा-सा कंट्रोल करें और भूमि वाहन का सौदा
अगर करते हैं तो थोड़ा सा देख कर रख लें इस समय। बाकी आपके लिए ये समय बहुत अच्छा है। आपके विशेषतों से कुछ राशियां हैं जो मतलब श्रेष्ठ है उनका परिवर्तन, उसमें ये वृष राशि आती है, क्योंकि ये एक पृथ्वी तत्व की राशि है। इसलिए पृथ्वी तत्व की जो राशियां हैं, एक ये मेष राशि, कन्या राशि और मकर राशि, उनके लिए ये समय बहुत अच्छा है। अब तीसरी जो राशि है वो है मिथुन राशि। इस पे अब ढैया समाप्त होने वाला है। आपके 9th भाव जो कि भाग्य स्थान में गोचर कर रहे हैं, और एक और 10th भाव की भी इनकी लॉर्डशिप है, तो इसलिए आपके भाग और कर्म का भाव जुड़ जाएगा, तो सभी तरह के कार्य पूर्ण होने वाले हैं। भाग्य की वृद्धि होगी, रुके हुए सब कार्य, चाहे आपका व्यापार हो, चाहे आपकी जॉब हो, चाहे आपके मतलब आपकी जो पर्सनल व्यक्तिगत जीवन हो, सामाजिक मान प्रतिष्ठा हो, हर तरह के कार्य में वृद्धि होगी। धर्म कर्म में रुचि से आपकी ख्याति होगी। भाग्य का द्वार खुलने वाला है। संतान के इच्छुक लोगों की संतान की प्राप्ति होगी। संतान से जुड़े हुए सभी कार्य में प्रगति होगी। अगर जॉब में है तो जॉब में प्रमोशन हो सकता है। मान सम्मान के साथ आपको बॉस से सराहना मिलेगी। मतलब हर तरह से आपके लिए ये समय अच्छा है, क्योंकि ये समय जो लगभग 76 डेज का है, इसका लाभ आपको लेना है। इसके बाद से फिर आप पे पुनः ढैया प्रारंभ हो जाएगी, फिर वो उसका वीडियो मैं आपको अलग से बताऊंगी। उसके बाद आते हैं कर्क राशि। स्वामी राशि चंद्रमा है, जो कि चंद्रमा तो किसी को अपना शत्रु नहीं मानते हैं, लेकिन शनि शत्रु मानते हैं आपको। आपके भाव में कौन सा आ रहा है? अष्टम भाव में, इसलिए आप पे ढैया का प्रारंभ हो जाएगा इस दौरान। उसका वीडियो मैंने अलग से आपको बताया है कि क्या क्या आपको परेशानी होगी। इसमें मैं केवल शॉर्ट में बता रही हूँ। अष्टम भाव किसका? आपकी चोट चपेट दुर्घटना का है, आपकी आयु का है। हेल्थ की केयर करना बहुत आवश्यक है। किसी से भी वाद विवाद ना करें, और नए कार्य का प्रारंभ हो सके तो ना करें। अगर करना ही पड़ा तो थोड़ा सा सोच विचार के करें, और इन्वेस्टमेंट भी ठीक ना करें। इस समय इन्वेस्टमेंट से बचे जितना हो सके। अगर बहुत आवश्यक हो तो शॉर्ट में मतलब कम मात्रा में पैसा फंसाएं कहीं भी, नहीं तो फिर परेशानी आपको हो सकती है। आपके जीवन को थोड़ी सी उथल पुथल का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आयरन के पाए पे ये आपके इसमें राशि में प्रवेश कर रहे हैं, इसलिए इसका लाभ आपको लेना हो, सॉरी, इसका लाभ आपको कम मिलेगा। आपके जीवन के बहुत से जो क्षेत्र हैं इसको प्रभावित करेंगे इनकी जो दृष्टियां हैं, उसके लिए आपको वीडियो देखना पड़ेगा। उसके बाद आ जाते हैं सिंह राशि। स्वामी राशि सूर्य है, जो कि शनि के परम शत्रु हैं। सप्तम भाव में गोचर करेंगे। ये भाव किसका है? आपके आपके व्यापार का है, आपके जीवन साथी का है। आपके लिए क्या है? आपके लिए उतना खराब समय नहीं है, क्योंकि हालांकि ये भाव अच्छा है, केंद्र भाव है, इसलिए उसका लाभ आपको मिलेगा। अगर आप अविवाहित हैं तो विवाह संपन्न हो सकता है। नए व्यापार की आप तो शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि अभी न ढैया है न साढ़े साती है। वैवाहिक संबंध थोड़े से अगर कटुता आ रही थी तो उसमें मधुरता आ जाएगी। आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होने वाली है। पार्टनरशिप में भी आप चाहें तो व्यापार कर सकते हैं, और जीवन साथी की हेल्थ की थोड़ी सी आपको केयर करनी पड़ेगी। बाकी आपके लिए धनागमन होगा। चारों तरफ से आपको हर तरह से शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। और अगर आपकी हेल्थ खराब हो रही थी उसमें भी सुधार होगा। आपके लिए समय बहुत अच्छा है। अब अगली जो राशि बनती है वो कन्या राशि है। इसकी स्वामी राशि बुध है, और वो शनि के परम मित्र हैं। 6 भाव में गोचर कर रहे हैं, और आपके मतलब गोल्ड का पाया है ये। 6 भाव में मैंने बताया कि अच्छे फल देते हैं। ये इनकी जो क्रूर ग्रह, जो पापी ग्रह होते हैं, वो 6 भाव को अच्छा मानते हैं। 6 भाव वैसे तो खराब होता है, पर जिस भाव में शनि बैठते हैं उस भाव की में क्या करते हैं? वृद्धि कर देते हैं। और अगर अशुभता है वहाँ, तो वहाँ की अशुभता भी कम कर देते हैं। इसलिए आपके इसलिए समय अत्यंत श्रेष्ठ है। रोग ऋण शत्रु से छुटकारा होगा। राजनीति में अगर हैं तो उसमें सफलता मिलेगी। कोई कंपटीशन फेस कर रहे थे, उसमें आपकी सक्सेस होना तय है। कारोबार में विस्तार कर सकते हैं। भूमि वाहन का सौदा भी इस समय आप चाहें तो कर सकते हैं। आपके लिए समय बहुत अच्छा है। जीवन साथी की उन्नति भी होगी, और अगर उनसे जुड़ के कोई व्यापार कर रहे थे या करना चाह रहे थे, तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। मान सम्मान में वृद्धि होगी। संतान सुख की अगर आपने पहले से प्लानिंग की थी, तो संतान सुख की भी इस समय आप हो सकता है वहां से कुछ शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी, या संतान से जुड़ी हुई जो भी कार्य थे उसमें अब आपको सफलता मिलने वाली है। संतान की ओर से आप निश्चिंत हो जाइए। आपके लिए समय अच्छा है। धन आगमन भी होगा। इससे अच्छा शायद कोई समय नहीं हो सकता है। ये 76 दिन का समय आपके लिए बहुत अच्छा है।
अब उसके बाद आ जाते हैं तुला राशि। स्वामी राशि शुक्र है जो इनके मित्र हैं, और पंचम भाव में जो मूल त्रिकोण है उसमें गोचर कर रहे हैं, और ये चांदी का पाया लेके आ रहे हैं, ऐसा मान के चलते हैं आपके लिए। अब ढैया की समाप्ति है तो आप बहुत अच्छा काम आपके। पंचम भाव आपके किसका है? शिक्षा का है, संतान का है, शेयर मार्केट का है, आपके पूर्व जन्मों का भी है। इन सब से मिला के देखें तो आपको क्या फायदा होगा? नया कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। स्टूडेंट हैं तो हायर एजुकेशन के लिए विदेश जा सकते हैं, और रुके हुए सभी कार्य अगर फिफ्थ भाव से या शिक्षा से संबंधित या संतान से संबंधित कोई रुके हुए कार्य थे वो पूर्ण होने वाले हैं, और नौकरी की तलाश आपकी खत्म होने वाली है। और अगर आप नई नौकरी में हैं और अपना मतलब कुछ परिवर्तन, क्षेत्र का परिवर्तन करना चाह रहे थे, जैसे आप नौकरी में हैं, व्यापार में भाग आजमाना चाह रहे थे, वो समय आपके लिए समय अच्छा है। उससे आपको क्या होगा? आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, या ऐसे कह सकते हैं कि पैरेलल इनकम आप कर सकते हैं। अगर जॉब में है, साइड बिजनेस कर सकते हैं। आपके लिए तुला राशि वालों पे जैसी ढैया समाप्त होगा, 76 दिन का पूरा लाभ आपको होने वाला है। जितना हो सके इसका आपको फायदा लेना चाहिए। और एक और आपके लिए विशेष बात है, पूर्वाभास होने लगता है कुछ लोगों को ऐसे समय में, जब फिफ्थ हाउस में शनि आते हैं तो कुछ चीज़ों का पहले से अनुमान लगा, मतलब आपको इंट्यूशन पावर आपकी बढ़ जाएगी। ये समय आपके लिए बहुत सुखद है। उसके बाद आ जाते हैं वृश्चिक राशि। आपके फोर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं, इसलिए आप तैयार हो जाइए ढैया के लिए। वैसे भी मंगल है आपके स्वामी राशि, जो कि शनि के बिल्कुल भी कहना चाहिए मित्र नहीं है, शत्रु ही मानते हैं, शत्रु श्रेणी में आते हैं। तो आपको क्या होगा? फोर्थ भाव से संबंधित जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें थोड़ी सी आपको सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि इनकी दृष्टियां जो आपकी जहां जहां पड़ेंगी उनसे आपको परेशानी हो सकती है। थोड़ी सावधानी के साथ करेंगे तो आप भूमि वाहन का सौदा तो आप कर सकते हैं, और इनकी जो सप्तम दृष्टि है उससे आपको फायदा होगा। कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी, नई जॉब की प्राप्ति होगी, बहुत सी सराहना हो सकती है, लेकिन थोड़ा सा कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, और ज़्यादा प्रयास करेंगे तो सुख साधनों में वृद्धि होगी। आपके लिए भाग्य साथ देगा, बस ये आपके लिए बहुत अच्छा है। और इसके अलावा अगर आपकी हेल्थ खराब चली आ रही थी तो हेल्थ पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए, और माता की हेल्थ भी खराब हो सकती है। मतलब आपके लिए मिला जुला रहेगा, क्योंकि फोर्थ भाव केंद्र भाव है, इसलिए ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। कर्क राशि वालों के लिए थोड़ा सा ज़्यादा परेशानी का समय होगा ढैया का। वृश्चिक राशि वाले थोड़ा सा केंद्र भाव का फायदा आपको मिल सकता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब केंद्र भाव में शनि आते हैं तो सस नामक जो पंच महापुरुष है, भले ही आप पे ढैया है, लेकिन सस नामक जो पंच महापुरुष है उसका फायदा आपको मिलेगा। इसलिए कुछ चीज़ों में बस थोड़ी सी आपको सावधानी रखनी चाहिए। बाकी आपके लिए समय अच्छा है। अगर आप अविवाहित थे, विवाह भी इस समय कोशिश करें तो हो सकता है। उसके बाद आ जाते हैं धनु राशि। आपके थर्ड भाव में गोचर करेंगे, स्वामी राशि बृहस्पति है, और आप बस समाप्त हो जो अभी 7.5 चल रही है, समाप्ति की ओर है। 29 अप्रैल से लगभग समाप्त हो जाएगी 76 दिन के लिए। और इसके बाद आपको थर्ड भाव से जितने भी मतलब फायदे आपको नहीं मिल रहे थे, जैसे शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी कर रहे थे, निरर्थक जा रही थी, उनका लाभ होगा। छोटे भाई बहनों का सहयोग प्राप्त होगा। आपके अगर कोई कम्युनिकेशन मतलब जो थे आपके खराब हो रहे थे किसी से, सामाजिक या कहना चाहिए मित्रों से रिश्तेदारों से आपके संबंध खराब हो रहे थे, तो अब वो सब अच्छे होना शुरू हो जाएंगे। मान सम्मान की प्राप्ति होगी, आकस्मिक धन की प्राप्ति होगी। मानसिक क्लेश जो आपको चला आ रहा था वो अब उसमें मुक्ति हो जाएगी। अगर आप जर्नी करते हैं, चाहे वह शॉर्ट डिस्टेंस हो, चाहे वह आपकी लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी हो, उससे लाभ आप कमा सकते हैं। अगर ट्रैवल एजेंसी जैसे व्यापार कर रहे थे तो उससे बहुत अच्छा धन कमा सकते हैं। आपके सुख साधनों में वृद्धि होगी। हर तरह से आपके लिए हर एक मतलब जो परेशानियों का सामना आप पिछले 7.5 से आप कर रहे थे वर्षों से, उसमें हर तरह से आपको अब छुटकारा मिलेगा कुछ समय के लिए। उसके बाद से जैसे ही फिर पुनः मकर राशि में प्रवेश करेंगे तो आपके लिए थोड़ी सी फिर से परेशानियों का सामना आपके लिए आएगा, लेकिन उतना नहीं आएगा ये, क्योंकि 7.5 साल में तो ये काफी आपको काफी कुछ तपा देते हैं, और हर एक जो परेशानी है उससे निपटने की आपके अंदर एक बड़ी क्षमता आ जाती है 7.5 साल में। इसलिए अभी के लिए जितना हो सके उसका फायदा आप ले सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं मकर राशि।
अभी आपकी राशि में ये चल रहे थे, अब जैसे ये राशि बदलेंगे आपके सेकंड भाव को प्रभावित करेंगे। सेकंड भाव में बहुत अच्छा फल तो नहीं देते हैं क्योंकि इनका कारक नहीं है ये भाव, लेकिन चूंकि आपकी स्वामी राशि भी शनि है और कुंभ राशि भी शनि की ही राशि है, इसलिए आपको थोड़ा सा फायदा होगा। सेकंड भाव में जैसे ये प्रवेश करेंगे तो आपके लिए, आपको क्लेश से, जो मानसिक क्लेश चला आ रहा था उससे मुक्ति हो जाएगी। जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होगा आपको, और उनकी उन्नति अगर कहीं रुकी हुई थी आपके कम होगी, उनको ज़्यादा फायदा होगा। आपके लाइफ पार्टनर के, उनका स्वास्थ्य भी गड़बड़ चला आ रहा था तो वो स्वास्थ्य में भी आपको सुधार दिखाई देगा। और आपको इन्वेस्टमेंट अगर हो सके तो सोच समझ के करें, और अगर कम मतलब छोटा इन्वेस्टमेंट करें बड़ा इन्वेस्टमेंट ना करें। और जहाँ तक सेहत वाली बात है उसका भी आपको ध्यान रखना होगा, लेकिन धन की तरफ से आपको परिपूर्ण कर देंगी। और सेकंड भाव किसका होता है? आपकी संपत्ति का भी होता है, लाभ का भी होता है। संपत्ति का सौदा भी कर सकते हैं, और अगर आप संपत्ति से जुड़े हुए कोई व्यापारी हैं, प्रॉपर्टी का, रियल एस्टेट का काम करते हैं, उससे धन कमा सकते हैं। अगर कोई पैतृक संपत्ति का मामला उलझा हुआ था वो सुलझ जाएगा। ये इस चीज में आपको फायदा देने वाले हैं। स्वामी राशि है इसलिए आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन चूंकि अभी 7.5 का आपके पास समय, अभी जो कुछ समय है उसमें आपको अभी थोड़ा सा और सावधानी रखनी चाहिए। अभी लगभग 2.5 वर्ष और आपके हैं, तब तक आपको थोड़ा सावधानी रखनी चाहिए। किसी से अभी तभी ना बोलें, किसी से बात विवाद ना करें, उलझे ना, क्योंकि सेकंड भाव वाणी का भी होता है। कई बार क्रोध की मात्रा बढ़ा सकते हैं, इसलिए आपके संबंध, जो और संबंध हैं वो बिगड़ सकते हैं परिवार के, वहाँ सावधानी रखनी चाहिए। अब जो लास्ट में एक और बनती है, अभी लास्ट के पहले कुंभ राशि। कुंभ राशि आपकी आपकी ही लग्न में ये प्रवेश करेंगे, आपकी, क्योंकि कुंभ राशि में ही ये प्रवेश करेंगे तो आप पे क्या होगा, आपके काफ़ी आपके परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि गोल्ड के पाए पे आ रहे हैं और आपके लगन में आ रहे हैं। वैसे तो ये सस नामक जो पंच महापुरुष है उसका निर्माण कर रहे हैं, इनकी जो दृष्टियां हैं उनका फायदा मिलेगा आपको। आय के नए नए स्रोत बनेंगे। परिवार में आपको अगर कहीं संबंध खराब हो रहे थे उनमें मधुरता आ जाएगी। नया व्यवसाय प्रारंभ कर सकते हैं। अगर आपकी जॉब की कोई क्राइसिस थी, जॉब परिवर्तन करना चाह रहे थे, ये परिवर्तन अगर करते हैं तो थोड़ा सोच समझ के करें। अगर जॉबलेस थे तो जॉब की भी प्राप्ति हो सकती है। हर एक जो परिस्थिति थी पहले से बेहतर हो जाएगी, क्योंकि अभी ये आपके, वैसे तो ये 7.5 का फर्स्ट फेस है, और आपके 12th भाव में थे, तो अगर आप विदेश से जुड़ के कोई कार्य कर रहे थे उसमें फायदा होगा। और जैसे ही लग्न में आ जाएंगे ये, तो आपको लग्न का भी फायदा मिलेगा। दोनों तरफ से आपकी स्वामी राशि है, इसलिए आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। बस थोड़ा सा आपको जो भी कार्य करना है वो आपको क्या करना है, सूझबूझ से करना है, और तनाव की स्थिति से कोशिश करना चाहिए। किसी भी बात को लेके तनाव में ना आए, जो भी कार्य करें अच्छे सूझबूझ से करें, और किसी से सलाह लेके करें, क्योंकि कई बार जो मते भी भ्रमित करते हैं। और अगर आप व्यापारी हैं तो व्यापार में अच्छा मुनाफा आप कमा सकते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए ये वैसे भी मैंने देखा है कि ज़्यादा परेशानी वाला समय नहीं देते हैं ये। इनके ऊपर ये, इनकी एक प्रिय राशि में एक है, 7.5 का होने के बाद भी उतना ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। और उसके बाद जो लास्ट में बनती है वो है आपकी मीन राशि। आपके ये 12th भाव में गोचर करेंगे, जो भी अब आपके ऊपर 7.5 का प्रारंभ हो जाएगी। उसका वीडियो मैंने आप लोगों को पहले ही अपलोड कर दिया था। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है, क्योंकि आपके स्वामी राशि जो बृहस्पति हैं उनका बहुत लाभ आपको मिलेगा, क्योंकि वो अभी जैसे ही अभी 13 अप्रैल के बाद वो भी अपनी राशि बदल लेंगे, उससे आपको बहुत लाभ कराने वाले हैं। 12th भाव में जैसे आएंगे, अगर आप व्यय के हिसाब से देखें तो व्यय में तो वृद्धि होगी, लेकिन 12 जुलाई के बाद फिर हर तरह से लाभ होगा। 12 जुलाई तक थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ेगी, आपकी स्वयं की हेल्थ की, आपके घर परिवार के में किसी से आपके रिश्ते खराब ना हो, मतलब रिश्तों को भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे 12th भाव आपका व्यय के अलावा बेडरूम प्लेजर का भी होता है, जेल यात्रा का भी होता है, तो किसी से भी लड़ाई झगड़ा ना करें, और ना तो घर में ना बाहर। अगर ऐसा किया तो आपको फिर परेशानी का सामना करना पड़ेगा, बल्कि पराजय होगी। कोर्ट केस वगैरह में अगर आपका कहीं मामला था तो अभी थोड़ा सा अभी के हिसाब से देखें तो ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद जैसे ही अपनी राशि बदल के ये आपके
उसके बाद का जो समय होगा आपके जैसे अभी 7:30 ही लग जाएगी आपके 12th भाव में, उसके बाद फिर अपनी फिर राशि बदल के ये फिर से आ जाएंगे 11th भाव में आपके। तो फिर 12 जुलाई के बाद का समय आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप व्यापारी है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का कार्य कर रहे थे, उससे आप धन कमा सकते हैं। परिवार में थोड़ी तालमेल की कमी रहेगी, इसलिए आपको, अब जैसे मैंने बताया, रिश्तों का बहुत ध्यान रखना है। बड़े इन्वेस्टमेंट भी ना करें। कार्य क्षेत्र में भी आपको इस समय हो सके तो बदलाव कुछ समय के लिए टाल दें, और उसके बाद जैसे ही 12 जुलाई के बाद ये राशि बदल के मकर में आएंगे, तब आपको ज़्यादा फायदा होगा। वाणी पे नियंत्रण रखें, हेल्थ की केयर करें, और अगर कोई कंपटीशन वगैरह फेस कर रहे थे तो उसमें सफलता मिलेगी, लेकिन कोर्ट केस में थोड़ा सा ध्यान रखें। और शत्रु भी आपको थोड़ा सा परेशान करेंगे। 7.5 का फर्स्ट पेस जो है वो ज़्यादातर लोगों के लिए अच्छा नहीं होता है, लेकिन स्वामी राशि आपकी बृहस्पति बहुत अच्छी पोजीशन में है अभी लगभग 1 वर्ष तक। उसका वीडियो मैं आप लोगों को पहले ही अपलोड कर चुकी थी। और अभी समय जो जिन पे 7.5 चल रही है या जिन पे ढैया चल रही है, वो उनके लिए बहुत शुभ सूचना है, और जिन पे लगने वाली है अब 7.5 ढैया, उनके लिए सावधानी है। तो अब रेमेडी में सबसे बाद में अभी बताती हूँ। जैसे मान लीजिए जिन पे 7.5 समाप्त हो रही है, तो उनको तो अपने स्वामी राशि हैं उनको प्रबल करना चाहिए, या महादशा अंतरदशा जिस ग्रह की चल रही है, या आपके कारक ग्रह की चल रही है किसी की, उनको प्रबल करना चाहिए। और हर एक राशि वालों के लिए कारक और मारक अलग ग्रह होते हैं, और जिन पे अभी 7.5 शुरू हो रही है, उनको हर शनिवार को दान करना चाहिए। पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाएं, शनिवार को नीडी लोगों को दान दें। और इसके अतिरिक्त अपने अंडर जो काम करने वाले हैं, चाहे वह आपके घर में मेट्स हैं और या आपके मतलब ऑफिस में जो ऐसे कर्मचारी हैं जो मतलब जो आपके अंडर काम करते हैं, उनको भूल के भी न सताएं। अन्यथा अगर ऐसी परेशानी मतलब 7.5 भी लगी, आपने अगर ये काम भी कर लिए, किसी को परेशान कर लिया, तो उसके दुष्प्रभाव में दूनी दूनी मतलब दुष्प्रभाव मिलेंगे आपको। तो इन सब बातों का थोड़ा सा वैसे तो हमेशा ही ध्यान रखना चाहिए, और 7.5 के दौरान तो कुछ एक्स्ट्रा केयर की आवश्यकता होती है। तो अगर मैंने जो हर एक राशि वालों के लिए बताया है, किस पे 7.5, किस पे ढैया, और कौन मुक्त होने वाला है, उसके हिसाब से फिर अपने अपने हिसाब से शनि मंत्र भी कर सकते हैं। शनि मंत्र भी बहुत प्रभावी होते हैं। तो मतलब अपने हिसाब से देख के और फिर सही रेमेडी चुने, जो आपको लगे कि आप मतलब निर्विघ्न कर सकते हैं, आपके लिए जो ज़्यादा सूटेबल हो। आज के लिए इतना ही। नमस्ते और धन्यवाद।